शारदीय नवरात्रों का शुभारंभ 3 अक्टूबर से हो चुका है। वहीं इसके साथ ही शहर में डांडिया और गरबा महोत्सव के कार्यक्रमों का भी आगाज हो गया है। एक ऐसा ही डांडिया और गरबा महोत्सव का कार्यक्रम जयपुर के देवलिया में स्थित एनबीआई स्कूल आयोजित कर रही है, जहां मातृशक्ति की महत्वता का विशेष उल्लेख होगा। ये कार्यक्रम 11 अक्टूबर को एनबीआई स्कूल परिसर में शाम 4 बजे से शाम 7 बजे तक आयोजित होगा। कार्यक्रम में केवल महिलाओं व बच्चों के लिए प्रवेश है। साथ ही कार्यक्रम के शुल्क पासेस भी उपलब्ध है। वहीं कार्यक्रम के मीडिया पार्टनर के रूप में हमारा समाचार न्यूज चैनल अपनी अहम भूमिका निभा रहा है। इस कार्य से जुड़ी जानकारी के लिए हमारा समाचार के वरिष्ठ संवाददाता ओम प्रकाश चौधरी ने स्कूल निदेशक से की विशेष चर्चा। देखिए ये खास रिपोर्ट। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्ये 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 नमो नमः। नमस्कार, मैं ओम प्रकाश। आज के विशेष टॉक शो में अपने साथ मौजूद है एनबीआई स्कूल के निदेशक और यूं कहूं क्षेत्र में शिक्षा की क्रांति लाने वाले आध्यात्मिकता के गुरु रामजीलाल जी सर, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत अग्रिम शुभकामनाएं कि जिस प्रकार इस ग्रामीण अंचल में नवरात्रि पर्व पर जो गरबा का कार्यक्रम आप आयोजित करवाने जा रहे हैं, किस प्रकार का कार्यक्रम रहेगा, कब का कार्यक्रम है और क्या इस कार्यक्रम की टाइमिंग है? सबसे पहले तो माँ सरस्वती जी का जो प्रणाम और दंडवत प्रणाम करता हूँ। माँ भगवती का ये मंदिर है, सरस्वती जी का है जी। और इस प्रोग्राम को करने वाला मैं कोई नहीं हूँ। यहाँ के आसपास के क्षेत्र के सभी माता पिता है और मेरे प्यारे बच्चे हैं और सारा विद्यालय परिवार है। ये हम सबका प्रोग्राम है। और माँ दुर्गा एक महिषासुर राक्षस का वध करने के बाद में 9 दिन तक जो उसका युद्ध चला, उसके बाद में एक सेलिब्रेशन होता है पूरे हिंदुस्तान में जी। और उसी प्रकार से मैं चाहता हूं कि आसपास की जो महिलाएं हैं, 11 तारीख का ये प्रोग्राम रखा गया है, जिसके अंदर हमारी ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएं करीब करीब निकल नहीं पाती है कि कारणवशों से घर गृहस्थी का कार्य करने के बाद में, और इस आयोजन में आए। 11 तारीख का ये जो प्रोग्राम रखा गया है, इसके अंदर बढ़ चढ़ के हिस्सा ले। और आपको मैं इतना भरोसा दिलाऊंगा विद्यालय परिवार की तरफ से कि बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और ये मैं भी सौभाग्यशाली हूँ कि इस विद्यालय परिवार ने पहली बार इस आयोजन को स्थापित किया है। इससे पहले कई प्रकार के प्रोग्राम रहे हैं। ये एक विशेष प्रोग्राम होगा जिसके अंदर हमारा समाचार का एक मुख्य योगदान रहा है और इनका हमेशा इस विद्यालय में विशेष रूप रहता है और हर प्रकार से ये अपने आसपास के एरिया की खबरों को बहुत अच्छी तरीके से बताते हैं और बहुत बहुत धन्यवाद है। बात करें सर इस गरबा कार्यक्रम को लेकर, कहते हैं कि पहले पूर्ण रूप से गुजरात में प्रसिद्ध, लेकिन आज के समय में संपूर्ण विश्व भर में गरबा फैल गया। चाहे हम जो एनआरआई लोग हैं वो विदेश में रहते हैं, वहां पर भी इस प्रकार के कार्यक्रम जो धार्मिक कार्यक्रम है आयोजित होते हैं। क्या संदेश रहेगा इस कार्यक्रम को लेकर, क्योंकि जो दर्शक आपको देख रहे हैं, आपको सुन रहे हैं, क्योंकि ये पहला कार्यक्रम होगा ग्रामीण क्षेत्र का और वो भी एक शिक्षा के मंदिर में, तो अभिभावकों के लिए और मातृशक्ति के लिए आपका क्या संदेश? संदेश ये है कि सुझाव है मेरा, और मैं ये कहूँगा कि ये 9 दिन के जो नवरात्रि होते हैं, हमारे बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि 9 दिन के नवरात्रि 10 दिन दशरावा और 20 दिन दिवाली, हमारी दादी जी कहा करती थी। तो एक तरह से बहुत बड़ा उत्सव आने वाला। दीपावली देख लो, नवरात्रि देख लो, दशरावा जो रावण का दुष्ट दुराचारी थे उनका अंत किया भगवान राम ने। और देखो हम जिस धरा में रहते हैं, ये बहुत बड़ी पावन धरा है जिसमें भगवान स्वयं नारायण ने अवतार लिए हैं, विष्णु भगवान ने, राम जी ने, और बहुत सारी ऐसी प्रेरणाएं हमारे को मिली है। तो जमीन से जुड़े हुए जो जितने भी अपने फेस्टिवल है, त्यौहार है, इनको बड़े धूमधाम से, और कहीं ना कहीं से सर देखा जाए तो महिलाओं का बहुत ज़्यादा योगदान रहा है। हर त्यौहार में महिलाओं का ही योगदान रहता है और महिलाओं के बिना और बच्चियों के बिना ये त्यौहार ही नहीं रहता है। तो मैं सिर्फ इन्हीं के साथ ही ज़्यादा जुड़ना चाह रहा हूँ। और ईश्वर की देखो कृपा भी देखो आप कि अपने दोनों विद्यालय हैं जिसके अंदर एक के अंदर तो टोटली महिलाएं ही संचालन कर रही हैं और यहाँ पे 95% महिलाएं हैं। तो ये सौभाग्य की बात है। और शिक्षा का कार्य भी बहुत अच्छे से अगर आगे बढ़ता है तो महिलाएं बहुत बड़े तरीके से कार्य को करती आ रही है और आगे भी यही करेंगी। और मैं यही चाहूँगा कि हमारे ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएं जो घर तक ही सीमित है, वो थोड़ा घर के दरवाजे से बाहर निकले और
कई प्रकार की डिप्रेशंस में आप रहते हैं, उनको थोड़ा सा अपने आप को मोटिवेशन मिलेगा, कुछ नया सीखने को मिलेगा। और आपकी बहनें देखो आपके बच्चों को भी पढ़ा रही है और इस फेस्टिवल को आयोजन भी करवा रही है। तो मैं आपसे आग्रह करूंगा, विनती करूंगा कि आप इसमें इस बढ़ चढ़ के हिस्सा ले और अपने आसपास में से रिश्तेदारों को सबको बुलाए। सादर आमंत्रित हैं आप सभी। कहते हैं कि नारी तो नारायणी तेरे रूप अनेक। नारी को अनेक रूपों में पूजा जाता है और ऐसे ही शिक्षा के संत और आध्यात्मिक गुरु जो हमेशा एक बालिका शिक्षा को लेकर, एक नारीत्व और मातृ शक्ति को साथ में लेकर कहीं ना कहीं क्षेत्र में एक अपनी अमिट छाप छोड़ रहे हैं। एनबीआई परिवार और फ्यूचर किड्स एकेडमी और हमारा समाचार आप सभी से आग्रह करता है कि 11 अक्टूबर को शाम 4 बजे से 7 बजे तक होने वाले विशाल और भव्य इस कार्यक्रम में आप लोग पधारें। एक छोटा सा निवेदन आपसे वो करूंगा कि इस कार्यक्रम में आने से पूर्व आप संस्था में या जो स्क्रीन पे आपको नंबर दिए गए हैं, इस नंबर पर कांटेक्ट कर आप यहां से पास जारी करवा सकते हैं, क्योंकि एक विशेष लिमिट को और विशेष कार्य को और भव्य कार्यक्रम को समापन करवाने के लिए और कार्यक्रम की जागरूकता और भव्यता प्रदान करने के लिए यहाँ पर टोकन की सुविधा रखी गई है। तो स्क्रीन पर जो आपको नंबर दिख रहे हैं, इन नंबर पर आप संपर्क कर अपना टोकन अवश्य प्राप्त करें। नमस्कार। बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ आप सभी का और आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपना कीमती समय दिया, संस्था से हमेशा ऐसे सहयोग करते आ रहे हैं, ऐसे आशीर्वाद आप सहयोग बनाते रहे। और सबसे अच्छी बात है कि आपका हमारा समाचार शिक्षा को लेके बहुत एक्टिव है इस टाइम और इसका प्रचार प्रसार बहुत अच्छी तरह से कर रहे हैं। जागरूकता आपसे बहुत अच्छी मिलती है लोगों को और ये बहुत जरूरी है जीवन में आगे बढ़ने के लिए। डांडिया उत्सव के इस महा आयोजन में जो पूरे कार्यक्रम की रूपरेखा देख रहे हैं और आप लोगों तक टोकन और टिकट पहुंचाने की जो भरसक प्रयास कर रहे हैं, एनबीआई संस्थान की जो मैम है वो अपने साथ जुड़े हैं। मैम, जिस प्रकार ये डांडिया उत्सव का कार्यक्रम हो रहा है, किस प्रकार लोग विद्यालय में संपर्क करें, जो महिला शक्ति है, मातृ शक्ति है, वो विद्यालय में संपर्क करे और इस डांडिया उत्सव में किस प्रकार भागीदारी निभाए? नमस्कार, मैं एनबीआई स्कूल देवलिया से आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। डांडिया उत्सव में जो कि महिलाओं और बच्चों के लिए रखा गया है, इसमें आप विद्यालय के ऑफिस में आकर संपर्क कर सकते हैं और टिकट ले सकते हैं। यह टिकट मात्र 100 रुपये का रखा गया है। इस उत्सव के जो कार्यक्रम मनोरंजन रहेंगे वो है, इसमें डीजे भी लगाया गया है, स्टॉल्स लगेंगी, उसके साथ साथ बच्चों के लिए झूले रहेंगे और साथ में मिकी माउस वगैरह इस तरह के अनेक आकर्षक कार्यक्रम रखे गए हैं। मैं आप सभी से अनुरोध करूंगी, इसमें जल्द से जल्द अपने टिकट्स बुक कराएं और विद्यालय से संपर्क करके ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं को इसमें लाएं। आप सभी से मेरे निवेदन है, अपील है कि विद्यालय के द्वारा, एनबीआई संस्थान के द्वारा जो पास की व्यवस्था की गई है, जो स्क्रीन पर नंबर आपको दिख रहे हैं, इस नंबर पर कांटेक्ट करके आप ऑनलाइन भी अपना टिकट बुक करवा सकते हैं। और ऑनलाइन टिकट बुक कराने के बाद आगामी 11 अक्टूबर को होने जा रहे इस विशाल कार्यक्रम में, जो डांडिया उत्सव के नाम से ये विशाल कार्यक्रम हो रहा है, तो आप दोपहर में 12 बजे से लेकर 3:30 बजे तक विद्यालय प्रांगण में जो कार्यालय है वहां से आप ये टिकट प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन इससे पहले आपको ऑनलाइन टिकट लेना होगा और उसके बाद टिकट की जो हार्ड कॉपी है वो हार्ड कॉपी आप यहां से प्राप्त कर सकते हैं। यही नहीं, इसके साथ में अगर आपको टिकट चाहिए और टिकट के साथ में आप इस डांडिया महोत्सव के कार्यक्रम में अगर भागीदार बनना चाहते हैं, तो जो भी मातृ शक्ति है, विद्यालय में पढ़ने वाली छात्राएं हैं या किसी निजी कंपनियों में काम करने वाली अगर कोई महिला वर्ग है, तो वो भी संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।